हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड अपडेट है और इसमें नया अधियाचना भी मांगा जा रहा है। साथ में अपडेट ये है कि कितने पद जो है रिक्त थे और कितने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, फिर चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में। और इस बार भी सभी में आपको रिक्तियाँ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार भी ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में थे, किसी ने जॉब ली, किसी ने छोड़ दी। साथ में नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने भी जो है ज्वाइनिंग ली, तो उनका भी पद जो है वहाँ का खाली हो गया, जिसे दोबारा से भरना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और तैयारी आप अच्छे से करो। पेपर कभी भी हो, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना चाहिए। और टेक्स्ट बुक पर भी सेल चल रहा है, तो आप पीवाईक्यू भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले आप में से जितने लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, बीपीएससी, केवीएस, DSSS, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आपके पास मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो फिलहाल टेक्स्ट बुक पे जो है सेल चल रहा है 30 और 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। इतना सस्ता तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप इसमें जो है एवरी आवर जो है मोबाइल फोन जीत सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने पास प्रो पे छूट दी है। पास प्रो पे ऑफर है, क्योंकि पास प्रो अगर आप लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी फैसिलिटी मिलती है। आप पीवाईक्यू को डाउनलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीकेसी कोड, अगर आप जीकेसी कोड यूज करेंगे तो ही जाकर आपको इतना सस्ता मिलने वाला है 269 में, वो भी 1 साल के लिए। इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा। और 31 जनवरी के बाद से जो है इसके प्राइस बढ़ जाएगी, तो जितना जल्दी हो सके आप परचेज करें। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से चेकआउट जरूर करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो वैकेंसी से रिलेटेड जो अपडेट है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद स्थायी किए जाएंगे। इन्होंने क्या, ये नियोजित शिक्षक थे, इनका सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ तो उनकी पोस्ट खाली हो गई, जिसका मांगा गया है 2 दिन के अंदर कि कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, नियोजित शिक्षकों के रिक्त पदों को स्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जिलों को कहा है कि करीब 20 से 25 हजार नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बीपीएससी द्वारा चयनित होने के बाद योगदान दिए हैं। तो ये 25 हजार तो सीधे सीधे ऐसी सीटें हैं जो कि दोबारा से आने वाली है, क्योंकि इनकी पोस्ट खाली हो चुकी है। ऐसे नियोजित शिक्षक के पद रिक्त हो गए हैं 20 से 25 हजार, ठीक है। अब इन रिक्त हुए पदों को स्थायी पद के रूप में सृजित किया जाएगा। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में नाराजगी भी बताया है कि पूर्व में ही मैंने आपसे जानकारी मांगी थी, बट प्राप्त हुआ नहीं। अतः 2 दिन के अंदर हमको सारी जानकारी चाहिए कि कितने नियोजित शिक्षक, क्योंकि ये तो पहले का है ना, 20 से 25 हजार, अभी और भी खाली होंगी। तो इतनी तो वैकेंसीज कन्फर्म है, बाकी और भी रिजल्ट्स तो हैं ही। तो इन्होंने बोला है कि हमको जल्द से जल्द चाहिए और 2 दिन के अंदर ही, ताकि पदों को सृजन की आगे की कार्रवाई शुरू हो सके, क्योंकि इनको दोबारा से नई भर्ती लेकर आनी है। पद आपका वर्ग समिति से इन पदों को सृजित कराने की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि अब 2 चरणों में बीपीएससी से शिक्षकों का चयन किया गया है। पहले में 28 हजार और दूसरे में 11 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हो, करीब करीब आपको यहाँ पर भी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ये अभी पहले का है, और अभी प्रेजेंट में आपको कम से कम इस दिखने को तो मिल ही जाएगा कि 40 हजार तो ऐसे ही पोस्ट खाली है, जो कि नियोजित शिक्षक जो थे, जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो कि फर्जी पकड़े गए हैं, उनकी तो बात ये भी नहीं कोई कर रहा है। तो ये इतने हैं अभी, ठीक है। तो इनसे बोला गया कि आप 2 दिन के अंदर हमको पूरा डेटा दो। ये तो चलो पास्ट का है ना, तब से तो आपने मुझे भेजा ही नहीं है कोई भी। तो 28 हजार तो जो है पहले चरण के और 11 हजार दूसरे चरण के ऐसे शिक्षक हैं जो कि चयनित हुए हैं, और ये पहले से नियोजित थी। हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो कि चयन के बाद पुरानी जगह पर ही कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ हो गया कि इन लोगों ने योगदान नहीं दिया, सिलेक्शन भी हो गया, बट ज्वाइनिंग नहीं ली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान हो गया एक ऐसे अभ्यर्थी का जो कि 1-2 नंबर कम से बाहर हो गया। आयोग से चयनित शिक्षक के रूप में उन्होंने योगदान नहीं किया है। वहीं कईयों ने नई जगह पर योगदान कर चुके हैं। कुछ लोगों ने नहीं किया, बट कुछ लोगों ने कर भी लिया है। तो ये नियोजित शिक्षक का जो रिक्त पद हो चुका है, इसको भी भरा जाएगा। और ये 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के ही हैं सभी पदों पर। और रिक्तियाँ इस बार बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जो भी मार्च में होगा या जब भी एग्जाम हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रदेश में जल्द होगी 3रे चरण की शिक्षक नियुक्ति। अब जब से वो नोटिस वायरल हुई ना, तब से सब कुछ क्लियर हो गया कि बहुत जल्द आपका होने वाला है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने क्या किया ना, कि बोला है कि देखो सभी जिलों से हमको चाहिए कितनी रिक्तियाँ हैं, तभी तो हम अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को। राज्य में 3रे चरण के शिक्षक नियुक्ति जल्द होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण और दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकारी विद्यालयों में 20 से 25 हजार शिक्षकों के पद खाली रह गए, क्योंकि
नियोजित शिक्षक थे वो चले गए तो उनकी पोस्ट खाली हो गई। ऐसा शिक्षा विभाग का आकलन है। इसके मद्देनजर राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की वास्तविक रिक्तियों के बारे में सभी जिलों से 2 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 का कि कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है, हमको 2 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह सूचना देने में अनावश्यक रूप से देरी करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की हिदायत भी दिया गया कि आपने लेट क्यों किया, हमें जल्द से जल्द चाहिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में शिक्षा विभाग के ईमेल आईडी पर सूचना देने का आदेश सभी को दिया है, सभी जिलों को दिया है। इस बाबत उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिखा है। तो इन्होंने बोला है कि इसमें जितने भी पोस्ट खाली हैं सभी जिलों से हमको रिक्तियां चाहिए, हर जिले में कितने पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और कितनी रिक्तियां हुई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो तीसरा चरण है ना उसकी तैयारी तो बहुत स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो आप में से जितने लोग भी बीएड, बीटीसी, सीटेट पास हो चुके हैं तैयारी में लग जाओ, क्योंकि शिक्षा विभाग तो भाई बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत जल्द ये बीपीएससी को अधियाचना भेज देंगे कि हमारे पास इतना 1 लाख 2 लाख जो भी हो पोस्ट खाली है और इस पर दोबारा से भर्ती प्रक्रिया हो। ये नोटिस कल आई थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे या फिर आपके आसपास के जो भी दोस्त हो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 से संबंधित दर्ज कराए गए आपत्ति के संशोधन के उपरांत प्रकाशित परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है जो कि कागजात सत्यापन के समय आवश्यक प्रतीत होगा। वैसे प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए मतलब इनका रिजल्ट आया है तो इनको अपलोड करना है प्रमाण पत्र। तो आज 31 है, आज तक ही आप कर सकते हैं और पुनः अपलोड किए गए दस्तावेज जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित हो का प्रिंट निकालकर सत्यापन के समय आपको दिखाना होगा। तो ये एक नोटिस आई है। तो देखिए कितने पदों पर भर्ती होगी आपको पहले से पता है कि 25 से 30 हज़ार तो सीट ऐसे ही आपके सामने हैं जो कि नियोजित शिक्षक हैं। बाकी जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, मल्टीपल रिजल्ट्स ये लोग दे नहीं रहे हैं और 50 हज़ार तो ऐसी सीट थी पहले भी जो कि भरी ही नहीं गई, क्योंकि आप देखो ना एक ही स्टूडेंट्स का कई बार सिलेक्शन हो रहा है। जो टीआरई 1 में पास है वो टीआरई 2 में भी सिलेक्ट हो गया, तो आधे पोस्ट तो मल्टीपल वाली ही हो गई अगर आप देखो तो इसमें आपको 1 लाख से ज़्यादा ही भर्ती देखने को मिलेगी, 1 लाख से कम बिल्कुल भी नहीं। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 1 से 5 में भी आपको भर्ती ज़्यादा देखने को मिलेगी। सभी में रिक्तियाँ बढ़ी हैं क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं अब उनका डेटा पूरा सामने आ रहा है कि इतने 30 हैं, 40 हज़ार हैं, इतने 30-40 हज़ार तो आप बस इतना मान के चलो कि नियोजित शिक्षक वाला ही पद आएगा। बाकी के 50 हज़ार जो भरा ही नहीं गया। इस बार भी आप देखिए 1,22,000 में से सिलेक्शन कितने का हुआ, 96,000 रिजल्ट दिया जिसमें से 76,000 लोगों ने ही केवल योगदान दिया है, बाकी की सीट खाली हैं। तो ये आप भी समझ सकते हो कि पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो जितने लोग भी हैं जिनका रिजल्ट आया था तो प्रमाण पत्र जो है आप लोग आज तक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बीपीएससी ने आपको मौका दिया है कि आप 31 जनवरी तक अपलोड करें और तीसरे चरण की आप तैयारी कर सकते हैं। जितने भी नियोजित शिक्षकों के रिक्त हुए हैं पद वो सभी भरा जाएगा। बाकी देखते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता भी है या नहीं, क्योंकि इतना लेट हो चुका है, अब तक तो इनको जारी कर देना चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो भी डाउट्स होगा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।